आप देख रहे हैं भारत की बात खबर अयोध्या से। दिल्ली घटना को लेकर संजय सिंह बोले, हमारा इंटेलिजेंस फेल, हमको पार्ट टाइम प्रधानमंत्री और गृहमंत्री नहीं चाहिए। खबर अयोध्या से है, जहां आज सिविल लाइन के स्थानीय होटल में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता व सांसद संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि इस सरकार में दलित, अल्पसंख्यकों, मुसलमानों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कहीं दलित को पेशाब पिलाया जा रहा है, दलित को बिना वजह सताया जा रहा है, मुसलमान का उत्पीड़न हो रहा है। संजय सिंह ने स्वास्थ्य विभाग पर भी सवाल उठाया और बोले, ये भी देखने में आता है कि मोमबत्ती जलाकर ऑपरेशन हो रहा है, सरकारी अस्पतालों का हाल बदहाल है और मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नाम पर यह सरकार लूट मचा रही है। अब ऐसी सरकार को ना राज्य में ना केंद्र में रहने की कोई आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में जो घटना हुई है और जो निर्दोष हिंदुस्तानी मारे गए हैं, हमारी यह मांग है कि निष्पक्ष जांच कराकर दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए ताकि आने वाली नस्ल याद करे। उन्होंने कहा, 12 तारीख से अयोध्या सरयू से संगम तक रोजगार दो, सामाजिक न्याय दो पदयात्रा निकाली जाएगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली विधायक प्रदेश अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष मौजूद रहे। बहुत बड़ा चुनावी घोटाला है, ये मैं पहले दिन से कह रहा हूं। और बिहार में बहुत कुशलता पूर्वक अज्ञानेश कुमार और मोदी जी ने मिलकर चुनावी घोटाला किया। 80 लाख वोट वहां काटे गए। उत्तर प्रदेश में एसआईआर में कम से कम 2 करोड़ वोट काटे जाएंगे, जिसमें दलितों के वोट, पिछड़ों के वोट, मुसलमानों के वोट टारगेट करके जो विपक्षी पार्टियों को वोट देने वाले लोग हैं, उनके वोट को टारगेट करके वोट काटा जाएगा यूपी में, ऐसी मेरी आशंका है। और इसका प्रमाण भी मैंने दिया पिछले दिनों की महोबा में एक घर में 4271 वोट थे। अब कल्पना कीजिए, 4271 वोट तो किसी राजा महाराजा के महल में भी नहीं बन सकता है, लेकिन महोबा के एक गांव में जहां की कुल आबादी 16,000 है, 16,000 मतदाता है, वहां पे 4271 मतदाता एक ही घर में था। तो हमने घपला देखा बिहार में। फॉर्म जमा करने में मृतक लोगों के दस्तखत लेखपाल करके जमा कर दे रहे थे। हमने देखा किस तरह से वहां 5 लाख डुप्लीकेट वोट बना है। 1 लाख वोट ऐसे हैं जिनका नाम का आता पता नहीं है। घुसपैठिया और बांग्लादेशी आप पकड़ना चाहते थे। कुल 315 विदेशी नागरिक मिले बिहार के एसआईआर में, जिसमें 78 मुसलमान हैं, बाकी सब हिंदू हैं नेपाल के। तो दिल्ली में भी इन्होंने मंत्रियों के घर में 33 वोट बनवा लिए थे। दिल्ली के अंदर लोकसभा के चुनाव में 3 वोट थे उसी मंत्री के घर में, और विधानसभा के चुनाव में 6 महीने बाद 33 वोट थे। आरोप लगाते हैं मुसलमान बच्चे ज्यादा पैदा कर रहे हैं। ये तो 6 महीने में 18 साल के बच्चे पैदा कर दे रहे हैं, वोट देने वाले 30 बच्चे पैदा कर दे रहे हैं। तो ये घोटाला घपला है जो अज्ञानेश कुमार और मोदी मिलके पूरे देश में संपन्न करना चाहते हैं, और उत्तर प्रदेश भी उसमें शामिल हो गया है। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। सबको सचेत रहना पड़ेगा अपने संवैधानिक अधिकार को बचाने के लिए और मतदान के अधिकार को बचाने के लिए। बिहार के चुनाव के क्या कहेंगे, जिस तरह से बिहार चुनाव चल रहा है? बिहार के चुनाव में मैंने आपको बताया तो कि 7 करोड़ 80 लाख वोट थे लोकसभा में, और 8 करोड़ 22 लाख वोट बनना था। 18 साल के ऊपर के मतदाता सितंबर 2025 तक 18 साल से ऊपर के मतदाता 8 करोड़ 22 लाख थे। अभी वो घट के लिस्ट हो गई है 7 करोड़ 42 लाख। तो 80 लाख वोट ही काटा है उन्होंने। क्या चुनाव होगा देखिएगा परिणाम आप। जी पीएम भूटान यात्रा पे हैं यहाँ पर। दूसरा मकसद ये भी था कि उत्तर प्रदेश में रोजगार दो, सामाजिक न्याय दो के नाम से कल यानी कि 12 तारीख से सरयू से संगम, अयोध्या से प्रयागराज की पदयात्रा अपने साथियों के साथ करने जा रहा हूँ। हमारे साथ अनिल झा जी जो सह प्रभारी हैं उत्तर प्रदेश के, विधायक हैं दिल्ली से, वो मौजूद हैं। निवर्तमान हमारे प्रदेश के अध्यक्ष भाई सबाजीत सिंह जी मौजूद हैं। हमारे अयोध्या प्रांत के अध्यक्ष भाई विनय पटेल जी हैं, संजीव जी हैं। तो हम सब लोग अयोध्या के जो प्रभारी हैं, तो हम सब लोग एक यात्रा निकालेंगे कल से, और सरयू में संकल्प लेके संगम तक जाएंगे। 2 विकराल समस्याओं से लड़ने का उद्देश्य है। नंबर 1 बेरोजगारी, जिसमें नौजवान भी शामिल है बेरोजगार, जिसमें वो किसान भी शामिल है जो फसल का दाम न मिलने के कारण आत्महत्या करता है और खाद की एक बोरी के लिए लाइन में लग के उसकी जान चली जाती है, जिसमें वो बुनकर समाज के लोग भी शामिल हैं जिनका उद्योग व्यापार हो रहा है, बर्बाद हो रहा है। कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, सूक्ष्म उद्योग से जुड़े हुए लोग तबाह और बर्बाद हो रहे हैं।
वो शिक्षा मित्र, अनुदेशक, आशा बहुएं, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री, वो भी शामिल हैं जिनको नियमित नहीं किया जा रहा है और वो अपने नौकरी के लिए संघर्ष कर रही हैं। वो भी शामिल है जिनके आरक्षण का हक मारा गया पिछड़े वर्ग के शिक्षकों की भर्ती में। तो एक बड़ा वर्ग जो बेरोजगारी का है, और आज उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा बेरोजगार प्रदेश है। पूरे देश में हम बेरोजगारी के आंकड़े में नंबर 1 पे खड़े हैं। तो हमको रोजगार चाहिए। ये बड़ी बड़ी बातें घुमाने फिराने वाली, धर्म के नाम पे लड़ाने वाली, जाति के नाम पे लड़ा, ये नहीं चाहिए। और दूसरा मकसद है सामाजिक न्याय का। सभी वर्ग के लोगों के साथ न्याय होना चाहिए। ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा लिखे गए संविधान में दिया गया हक हमको है। ये हमारा संविधान कहता है। उस हक को मारा जा रहा है उत्तर प्रदेश में। पिछड़ों की, दलितों की, मुसलमानों की, अल्पसंख्यकों की बातें नहीं सुनी जा रही, चाहे वो थाना हो, तहसील हो, अस्पताल हो या सरकारी नौकरी हो। उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। हम देखते हैं खबरें, कथावाचक का सर मुड़वा दिया जाता है, पेशाब पिलाई जाती है। एक पासी समाज के बुजुर्ग व्यक्ति को काकोरी में मंदिर में पेशाब चटवाई गई। हम देखते हैं ये घटनाएं तो मन व्यथित होता है कि सीआरपीएफ के एक जवान को बुलंदशहर में घोड़ी पे इसलिए नहीं चढ़ने दिया क्योंकि वो दलित समाज से था। ये हो रहा है उत्तर प्रदेश में। शिक्षा पे बात नहीं होगी, स्कूल बंद हो रहे हैं सरकारी, नमक रोटी मिड डे मील में खाने को मिल रहा है, अस्पतालों में मोमबत्ती में ऑपरेशन हो रहा है, एम्बुलेंस का इंतजाम नहीं, दवाओं का इंतजाम नहीं, एक्सरे हो रहा है तो कागज पे हो रहा है, अल्ट्रासाउंड हो रहा है तो हफ्ते में 1 बार हो रहा है। ये स्वास्थ्य व्यवस्था की हालत है। तो मुद्दों पे बात कीजिए, मुद्दों पे बात सरकार को करनी होगी। इस उद्देश्य के साथ ये यात्रा कल से अयोध्या से प्रयागराज तक चलेगी। इतनी बात मुझे कहनी थी। अभी आपके सामने अनिल झा जी और सभाजीत जी अपनी बात रखेंगे। सांसद जी, अंकल देखो हमारे ऊपर फिर से हमला हो गया, या पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देंगे? देश आपसे जानना चाहता है। और इस देश को पार्ट टाइम प्रधानमंत्री की जरूरत नहीं है। इस देश को पार्ट टाइम गृह मंत्री की भी जरूरत नहीं है। आप आधे से ज्यादा समय तो देश के बाहर घूमते रहते हैं, तो देश की चिंता आप कब करेंगे? आपका गृह मंत्री अमित शाह, वो तो पूरे देश में घूम घूम के सरकार तोड़ने, बनाने, चुनाव के प्रचार उसमें व्यस्त रहता है। तो देश की सुरक्षा की चिंता कैसे करेगा? वो बिहार के चुनाव में व्यस्त थे। फरीदाबाद में सैकड़ों किलो विस्फोटक पाई जाती है कल ही, और उसके बाद लाल किले पे हमला हो जाता है, वहां ब्लास्ट हो जाता है। तो क्या इसका मतलब जो खुफिया जानकारी आपके पास थी, जिसके आधार पर फरीदाबाद में इतना बड़ा विस्फोटकों का जखीरा, हथियारों का जखीरा पकड़ा गया, क्या उसके बाद भी आपने कार्रवाई करने में हीला हवाली की, और कहां की? ये देश आपसे जानना चाहता है। मैं सर झुका के प्रभु से प्रार्थना करता हूं, जो भारत के निर्दोष नागरिक इस आतंकी घटना में मारे गए हैं, उनकी पुण्य आत्मा को ईश्वर शांति प्रदान करे, और जो लोग घायल हैं उनका शीघ्र इलाज हो, अच्छे से इलाज हो और वो ठीक हो सके। मैं सरकार से चाहता हूं कि वो इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई करें, और जो लोग इसमें शामिल हैं उनको ऐसी सजा मिले जिससे पीढ़ियां उस बात को याद